आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के बीच में जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो वर्ड डिसएंगेजमेंट है उसके बारे में जान लेते हैं। डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स, यानी जो आपके आर्मी जो फ्रंट पे होते हैं, यानी जो बॉर्डर पे होते हैं, और बॉर्डर से आगे जब स्थिति ख़राब होती है, दूसरे देशों का अग्रेशन होता है, तो ऐसे देश में आप अपना स्थान बदल करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से वापस लाना, विड्रॉ कर लेना, उसी को बोलते हैं डिसएंगेजमेंट करना। तो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस आज से नहीं, ये 2020 से ही चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में एक हिंसक झड़प हुई थी गलवान घाटी में। उसके बाद से वहाँ इंडिया और चाइना के जो सैन्य प्रमुख हो गए या फिर जो लोग हैं, जो हाई ऑफिसर्स हैं, उनके बीच में बराबर टॉक होती रही है। करीब 12 राउंड्स ऑफ टॉक हो चुका है। इसके बावजूद भी अभी पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस एडिटोरियल में। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, वाइल डिसएंगेजमेंट हैपन्स, जब डिसएंगेजमेंट होता है, अ लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन अलोंग द LAC रिमेन्स अ चैलेंज। जब हालांकि इंगेजमेंट होता है, लेकिन जो हमेशा के लिए, लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है इंड्यूरिंग, परमानेंट। तो परमानेंट सल्यूशन की अगर हम लोग बात करें LAC पे, ये अभी भी एक क्या है, एक चैलेंज है, एक चुनौती है। डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस 2020 से ही चल रहा है। इसके बावजूद भी अभी भी पूरी तरह से डिसएंगेज नहीं हो पाई है वहाँ से सेना, चाहे इंडिया की बात करें या चाइना की। और ऐसी स्थिति में इसको करना एक चैलेंज है। आगे देखते हैं। आफ्टर द टॉक्स ऑफ जुलाई 31st को भी बातचीत हुई। इंडिया एंड चाइना हैव टेकन वन मोर अ स्टेप टुवर्ड्स रेस्टोरिंग पीस एंड नॉर्मेल्सी ऑन द LAC। तो एक कदम आगे बढ़ा है टॉक, जिसमें कहा गया है कि जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोलते हैं, करीब 4057 किलोमीटर में फैला हुआ बॉर्डर है, 4057 किलोमीटर्स। एंड इसमें हमारे देश के भी कई राज्य जो इस बॉर्डर के साथ कनेक्टेड हैं। जैसे कि आप अगर वेस्ट की बात करो, यानी पश्चिम की बात करो, तो उस ओर लद्दाख और कश्मीर है। फिर अगर मिडिल का जो पार्ट है उसमें उत्तराखंड है या हिमाचल प्रदेश, ये दोनों जुड़ता है इसके साथ। और फिर अगर हम लोग बात करें ईस्ट की, तो ईस्टर्न जोन में अगर देखेंगे तो सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, इस बॉर्डर के साथ जुड़ता है। यानी इस बॉर्डर के साथ जुड़े हुए राज्यों की संख्या अगर देखें तो क्या क्या हो गया, लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो राज्य हैं LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जुड़े हुए हैं। और इसका विस्तार जो है 4057 किलोमीटर है, इसको भी आपको याद रखना है। तो कहा जा रहा है कि 31 जुलाई को टॉक हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, और उससे एक स्टेप आगे बढ़ करके नॉर्मेल्सी और शांति, नॉर्मेल्सी का तो नॉर्मल कर देना स्थिति को, LAC पे नॉर्मल स्थिति बनाए रखने के लिए और शांति की प्रक्रिया को बहाल करने के लिए आगे बढ़ा है। और यहाँ से, और डिसएंगेजमेंट कहाँ से शुरू हो गई, गोगरा से। गोगरा लद्दाख में पड़ता है, वो एक एरिया है जहाँ पे हमारे सेना वहाँ पे थी। तो इस एरिया से डिसएंगेजमेंट के लिए बात बनी है। यानी 31 जुलाई को जो टॉक हुआ उसका रिजल्ट ये हुआ कि डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस के तहत गोगरा से विड्रॉवल किया जाएगा सेनाओं को। इट इज़ हाउ एवर ओनली वन स्टेप, हालांकि ये केवल एक स्टेप है, एक कदम है। एंड द रोड अहेड टुवर्ड्स रिटर्निंग टू द स्टेटस क्वो ऑफ अप्रैल 2020 बिफोर द टेंशंस ऑफ लास्ट समर अपेंडेड years of a carefully managed even if uneasy peace along the LAC। कह रहा है कि हालांकि ये जो एक स्टेप है, एक तरह का एक रोड है, एक तरीका है आगे बढ़ने का। किसकी ओर आगे बढ़ने का, कि अपने आप को उस पोजीशन में लाना। स्टेटस क्वो का मतलब होता है यथास्थिति बनाए रखना, यानी उस स्थिति में लाना जो अप्रैल 2020 में था। यानी आप अपनी सेना को वहाँ पे लेकर के जाइए जहाँ आप अप्रैल 2020 में थे। यानी स्टेटस क्वो मतलब पहले 2020 में जो स्थिति थी, जहाँ सेना आपकी थी, वहाँ ले जाने की बात है।
कब से? जब से टेंशन स्टार्ट हुआ था। तो 2020 में ही टेंशन स्टार्ट हुआ, जैसा मैंने बताया था कि अप्रैल के महीने में हुआ था। बिफोर द टेंशंस ऑफ द लास्ट समर, पिछले समर में जो टेंशन स्टार्ट हुआ था। अपेंडेड ईयर्स ऑफ केयरफुली मैनेज्ड, अपेंडेड मतलब डिस्टर्ब्ड जो ईयर्स था उसको सही तरीके से मैनेज कर दिया गया। इवन इफ़ अनईजी पीस अलोंग द LAC, और यहाँ तक कि वहाँ पे जो डिस्टर्बिंग पीस है अभी भी है LAC के आसपास। रिमेंस अनसर्टेन, आए हमेशा से क्या रहेगा? अनसर्टेन है, अनिश्चित है, यानी डिस्टर्बिंग पीस है। मतलब एक होता है कि एकदम शांति प्रक्रिया बहाल हो गई तो हो गई, एक होता है कि नहीं अभी हो भी सकता है कि कुछ हो जाए, तो ऐसी स्थिति है, अनसर्टेन पीस है वहाँ पे। तो ये हमेशा से रहा है। इट हैज़ टेकन 12 राउंड्स ऑफ मिलिट्री लेवल टॉक्स, अब इतना करने के लिए अभी 12 राउंड ऑफ टॉक हो चुका है मिलिट्री लेवल का। टू सी बोथ साइड्स डिसएंगेज एंड पुट इन प्लेस बफर जोन्स। बफर जोन्स उसको बोलते हैं जहाँ पे जो डिस्प्यूटेड एरिया नहीं होता है, उसको बफर जोन्स होता है इन गलवान वैली। यानी 12 राउंड के टॉक्स में ये निकला है कि दोनों साइड के जो हैं वो अपने अपने ट्रूप्स को वापस लाएंगे, और बफर जोन्स में जहाँ पे पहले थे, यानी जहाँ से किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है। द साइट ऑफ द जून 2020, यानी कहाँ लाना है? द साइट ऑफ द जून 2020 क्लैश दैट मार्क द वर्स्ट वायलेंस सिंस 1967, यानी जो पिछले बार जून 2020 में झड़प हुई थी, जून में हुई थी, ध्यान रखिएगा, जून 2020 में जो झड़प हुई थी वो जो था वो मार्क्ड मतलब इंडिकेट करता है द वर्स्ट मतलब सबसे ख़राब वायलेंस कब से? 1967 से, यानी 1967 के बाद वहाँ पे किसी प्रकार की कोई झड़प नहीं हुई थी। पैंगोंग लेक एंड नाउ पेट्रोलिंग पॉइंट 17 इन गोगरा, जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे जो हैं वो लद्दाख में पड़ते हैं। द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस एट PP-17 टुक प्लेस ऑन अगस्त 4 and 5, और डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है विड्रॉवल ऑफ ट्रूप्स। ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, PP-7 प्लेस है वहाँ पे अगस्त 4 और 5 को, विद अ रिटर्न टू परमानेंट बेसिस। और एक शुरू कहाँ आ गए हैं? परमानेंट जो बेसिस था, यानी मिलिट्री कैंप जो वहाँ पे हुआ है करता है उसको बेस बोलते हैं, तो वहाँ पे सारे वापस आ गए। द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स विल डिस्कस PP-15, अब PP-15 पे डिस्कस होगा। इन हॉट स्प्रिंग्स, ये सब एरिया का नाम है। डेमचौक वेयर चाइना हैज़ ट्रांसग्रेस्ड इन रिलेटिवली स्मॉलर नंबर्स, ये जो डेमचौक जो एरिया है वहाँ पे चाइना ट्रांसग्रेस्ड कर दिया है। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है कि किसी दूसरे की संपत्ति को हड़प लेना, उसकी ओर आगे बढ़ना। तो ये जो एरिया है उसका कुछ भाग कुछ स्मॉलर नंबर में इसको इसने क्या कर दिया है? ट्रांसग्रेस कर लिया है, यानी इन्वेड किया है। इन्वेशन समझते हो ना? इन्वेड किया। कौन सा? डेमचौक। इन रिलेटिवली स्मॉलर नंबर्स दैन द डिप्लॉयमेंट सीन इन पैंगोंग लेक। दैन डिप्लॉयमेंट सीन इन पैंगोंग लेक, कहा जा रहा है कि डेमचौक जहाँ पे चाइना जो ट्रांसग्रेस्ड कर गया था, इन रिलेटिवली स्मॉलर नंबर्स में, तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो कम नंबर में, किसके तुलना में? पैंगोंग लेक के तुलना में कम संख्या में वहाँ पे क्या कर गए थे? इन्वेड किए थे। ऑल्सो रिमेन्स अनसॉल्व्ड, ये भी मुद्दा, यानी डेमचौक वाला जो मुद्दा है वो भी अभी क्या है? अभी इसका सल्यूशन नहीं निकाला जा सका है। बीजिंग हैज़ अपीयर्ड अनविलिंग, बीजिंग मतलब यहाँ पे चाइना, क्योंकि उसकी राजधानी है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो चाहता ही नहीं है टू डिस्कस द स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट डेप्सांग प्लान्स। डेप्सांग प्लान्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहता है। डेप्सांग प्लान सी लेवल से 1700 या 17,000 किलोमीटर ऊपर है, ऐसा कुछ इसका अनुमान है, 17,000। तो डेप्सांग प्लेन्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहता है चाइना। वेयर द चाइनीज साइड हैज़ बिन ब्लॉकिंग इंडियन पेट्रोल्स, जहाँ पे चाइना की जो सेना है वो ब्लॉक करती जा रही है इंडियन पेट्रोल्स को। पेट्रोल्स का मतलब जो होता है निगरानी करना, यानी धीरे धीरे वो कब्जा जमाती जा रही है डेप्सांग प्लेन्स पे। द बफर जोन मॉडल, बफर जोन मॉडल बताया जैसा कि बफर जोन क्या होता है? जहाँ पे डिस्प्यूटेड नहीं होता है। वेयर बोथ साइड टेम्पोरली सीज पेट्रोलिंग इन डिस्प्यूटेड एरिया, वो एरिया होता है जहाँ पे दोनों ही साइड के लोग क्या करते हैं? जहाँ पे दोनों साइड टेम्पोरली सीज कर दी हैं पेट्रोलिंग इन डिस्प्यूटेड एरिया, यानी जो विवादास्पद एरिया है वहाँ पे दोनों ही देशों ने पेट्रोलिंग करना अभी क्या कर दिया? रोक दिया है।
हैज़ अपीयर टू वर्क सो फार इन कीपिंग द पीस, जिसकी वजह से अभी तक वहाँ पे शांति की बहाली संभव हो पाई है। इट इज़ हाउ एवर ओनली अ टेम्पररी मेज़र, लेकिन ऐसा करना एक टेम्पररी मेज़र है, मतलब कम समय के लिए टेम्पररी होता है, मेज़र मतलब कदम है। एंड वन दैट इंडिया शुड नॉट एक्सेप्ट एज परमानेंट, और इसको भारत को एक परमानेंट सोल्यूशन के तौर पे नहीं देखना चाहिए। किसको? कि थोड़े समय के लिए अगर आप पेट्रोलिंग आप नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, तो समझ लो कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए भारत को, यानी इसको एक टेम्पररी मेज़र के तौर पे देखना चाहिए, ना कि एक परमानेंट सोल्यूशन के तौर पे। एज इट वुड प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम इन्फोर्सिंग इट्स टेरिटोरियल क्लेम एंड फेवर द PLA, क्योंकि ये जो है भारत को इन्फोर्स करेगा, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा क्या करने से? कि इन्फोर्स करना मतलब लागू करना, टेरिटोरियल मतलब क्षेत्रीय क्लेम्स, यानी भारत फिर ये नहीं कह पाएगा कि ये मेरा एरिया है। कब? जब चाइना को अगर छूट दे दी जाए कि आप आइए आराम से रहिए तब। एंड इट विल फेवर द PLA क्या है? पीपुल्स, यहाँ पे लिबरेशन आर्मी, ऐसा जो चाइना की जो पुलिस है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी उसको कहा जाता है, तो PLA उसी के लिए आया है। विच कैन डिप्लॉय फास्टर इन लार्जर नंबर्स, जो कि काफ़ी संख्या में वहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा। PLA यानी चाइना की जो पुलिस फोर्स है। ओइंग टू मोर फेवरेबल टेरेन एंड बेटर लॉजिस्टिक्स, और वहाँ पे वो काफ़ी साजो सम्मान के साथ पहुँच जाएगा। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है युद्ध में यूज होने वाले जितने भी आप सामान का यूज़ करते हो, मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं करना, वो सब कर लेगा। तो ज़्यादा छूट नहीं देना है चाइना को, नहीं तो फिर आप क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। द नेक्स्ट स्टेप विल बी फुल de-escalation, पूरी तरह से खाली करवा देना, एंड अ विड्रॉवल ऑफ सम ऑफ द न्यू फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स। अब विड्रॉ मतलब वापस लेना कुछ जो नए फॉरवर्ड एरिया में, जो आगे के एरिया में डिप्लॉयमेंट मतलब नियुक्तियाँ हुई हैं, दैट हैव कम अप क्लोज टू द LAC, जो कि LAC के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, उसको पूरी तरह से खाली करवाने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया है सिग्नल दैट इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द लॉन्ग हॉल, यानी इंडिया ने सिग्नल दे दिया है कि लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। इट्स मैसेज रिलेशंस कैन नॉट रिटर्न टू नॉर्मल विदाउट अ फुल रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी ऑन द बॉर्डर्स। इसने अपना मैसेज दिया है कि जो रिलेशंस हैं, जो संबंध है, वो नॉर्मल नहीं हो सकता है हम दोनों के बीच में तब तक जब तक पूरी तरह से वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन की बहाली ना हो जाए, एंड दोनों की तरफ से स्थिति नॉर्मल ना हो जाए। While the strategic motivations of China's border deployment last year are not clear, और दूसरी तरफ चाइना के तरफ से जो स्ट्रैटी है उसका, वो बॉर्डर को डिप्लॉयमेंट को लेकर के, बॉर्डर पे सेना की नियुक्ति को लेकर के पिछले साल वो क्लियर नहीं है। द टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट डिफ़िकल्ट टू असर्टेन, जो टैक्ट मतलब होता है चतुराई से, और ऑब्जेक्टिव मतलब जो होता है लक्ष्य, यानी जो चतुराई भरा उसका लक्ष्य है, उसको असर्टेन करना, सुनिश्चित करने में टाइम नहीं लगता है, डिफ़िकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है। सिंस द 2017 डोकलाम क्राइसिस, 2017 के डोकलाम क्राइसिस, चाइना हैज़ कंसिस्टेंटली स्टेप्ड अप बिल्डिंग न्यू परमानेंट एयर बेसिस। 2017 के जो डोकलाम में विवाद हुआ था, उसके बाद चाइना लगातार आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे नए नए परमानेंट एयर बेसिस बना रहे हैं, एंड एयर डिफेंस यूनिट्स वहाँ पे कर रहा है क्लोजर टू LAC के आसपास, यानी जितना भी कंस्ट्रक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का, एयर बेसिस का, ये सारे LAC के आसपास वो चाइना करता आ रहा है 2017 के बाद, विथ एटलीस्ट 13 न्यू पोजीशंस कमिंग अप सिंस देन, और कम से कम 13 नए पोजीशंस बन गए वहाँ पे तब से, अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस ऑफ सैटेलाइट इमेजेस फ्रॉम Start4। ये कोई कंपनी है या फिर कोई संस्था है, इसके माध्यम से सैटेलाइट के इमेजेस से पता चला है कि 2017 से 13 ऐसे पॉइंट्स हैं, पोजीशंस हैं, जो कि डेवलप कर दिया है चाइना। आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ बीन मूविंग टू रैपिडली अपग्रेड इट्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्लोज द गैप। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत भी बहुत ही रैपिडली यानी तेज़ी से अपग्रेड कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्लोज टू द गैप, इस एरिया को पाटने के लिए, यानी दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको पाटने के लिए। क्लोज टू द गैप का मतलब यही होता है कि दोनों में जो डिफरेंस है अभी उसको पाटने के लिए, उसको इक्वल करने के लिए। द रिजल्ट इज़ एन इंटायरली चेंज्ड सिक्योरिटी डायनेमिक अलॉन्ग द LAC। इसका जो रिजल्ट है इज़ एन इंटायरली चेंज्ड, पूरी तरह से सिक्योरिटी डायनेमिक को
बदल करके रख देगा LAC के पास। देयर इज़ अ नीड टू कम अप अर्जेंटली विथ न्यू प्रोटोकॉल्स। अब ज़रूरत है कि नए दिशा निर्देश के साथ इसके साथ आया जाए। एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कुछ ऐसा किया जाए कि दोनों एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू कर दें। एज बोथ साइड्स ग्रेजुअली रेज्यूम पेट्रोलिंग इन बफर जोन, क्योंकि दोनों ही साइड ने अब धीरे धीरे अपने जो जहाँ पे जो डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है वहाँ पे पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया है। द मल्टीपल ट्रांसग्रेशन, जो मल्टीपल इन्वेजन हुए यानी हड़पने वाली जो नीति कहते हैं बाय चाइना, एंड द वायलेंस ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल जो वायलेंस हुई, हिंसा हुई, हैव सेट बैक ईयर्स ऑफ एफर्ट्स टू केयरफुली मैनेज द बॉर्डर्स एंड थ्रोन इनटू डाउट वेदर द 4 एग्रीमेंट्स रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ बोथ साइड्स स्टिल रिमेन वैलिड। जो पिछले साल की जो हिंसक झड़प हुई थी वो दोनों के बीच के जो रिलेशंस है उसको पीछे कर दिया था, और काफ़ी एफर्ट लगे हैं दोनों के बीच में बॉर्डर्स की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में, और एक डाउट को भी अलग कर दिया है कि जो 4 एग्रीमेंट हुए थे इनके बीच में रेगुलेट करने के लिए वो सब वैलिड हैं या नहीं, उस पर भी थोड़ा सा सवालिया निशान लग गया था। वाइल द रिसेंट मूव्स टुवर्ड्स रेस्टोरिंग पीस आर सर्टनली वेलकम, जबकि जो हाल फिलहाल में जो कदम उठाए गए हैं शांति बहाली के लिए वो स्वागत करने योग्य है। फाइंडिंग अ मोर लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन टू इंश्योर पीस, फाइंडिंग अ मोर लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन, लॉन्ग लास्टिंग मतलब परमानेंट सोल्यूशन, यानी परमानेंट सोल्यूशन को प्राप्त करना टू इंश्योर पीस अलोंग द LAC के आसपास शांति बहाली के लिए विल प्रेजेंट अ टॉलर चैलेंज, वो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पे होगा, चुनौती के तौर पे होगा। यानी कुल मिलाकर बात करें तो आज के एडिटोरियल में हम लोग चर्चा कर रहे थे डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस की, जो कि रोड अहेड फ्रॉम गोगरा टाइटल के नाम से था। रोड अहेड यानी यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है? गोगरा से। गोगरा क्या है भाई? तो गोगरा जैसा कि बताया आपको कि एक जगह का नाम है, कहाँ? तो लद्दाख में। तो ये गोगरा में डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे टाइटल है द रोड अहेड फ्रॉम गोगरा, यानी फ्यूचर है गोगरा से जो शुरू हो रहा है। ठीक है, तो भारत और चाइना के बीच में जो बातचीत हुई उसके बारे में एडिटोरियल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।